राम राम मेरे सभी भाइयों को। तो भी आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने कंधे को तगड़ा, तंदुरुस्त और मस्कुलर कैसे कर सकते हैं। क्योंकि भाई बहुत भाइयों के जो कंधे होते हैं ना वो वीक होते हैं, यानी कि छोटे छोटे कंधे होते हैं, पतले पतले कंधे होते हैं। तो वो गली मोहल्ले में कहीं पर भी जाते हैं तो भाई उनकी जो पर्सनैलिटी अच्छी नहीं लगती है। और बहुत भाइयों को सपना होता है कि भाई मेरी बॉडी चौड़ी लगे। तो भाई हमारी बॉडी को चौड़ा दिखाने में सबसे ज्यादा मेन रोल निभाते हैं हमारे कंधे निभाते हैं, थोड़ा हमारे बैक भी निभाते हैं, पर सबसे ज्यादा रोल जो निभाते हैं हमारे कंधे निभाते हैं हमारी बॉडी को चौड़ा दिखाने में। और हमारे एकदम कंधे तकड़े होते हैं तो भाई हमारी जो बॉडी एकदम बवाल टाइप लगती है। गली मोहल्ले में कहीं पर भी निकलते हैं तो भाई लोग कहते हैं उसकी जो बॉडी है कितनी चौड़ी लग रही है। उन्हें ये नहीं पता कि आपने शोल्डर का वर्कआउट कर करके अपनी मसल को ट्रेन कर रखा है और अपनी मसल को तकड़ी करके रखा हुआ है। तो ये हमारी जो शोल्डर की मसल है, हमारी जो डेल्स की मसल, हमारा जो कंधा है उसकी मसल कैसे तकड़ी होने वाली है, तो उसी के लिए मैं आज आपको यहाँ पर कुछ वर्कआउट बताने वाला हूँ और वीडियो के एंड में कुछ डाइट की बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 ईंट लेके रखी हुई है और बहुत भाइयों के पास मतलब कोई भी वर्कआउट की सुविधा नहीं होती है। तो भाई आप आसानी से अपने मतलब ईंटों के साथ ही अपने कंधे को तगड़ा कर सकते हैं, अपने कंधे की मसल को आसानी से ट्रेन कर सकते हैं। तो ये वर्कआउट से पहले आपको वार्म अप जरूर करना है, क्योंकि जब हम शोल्डर का वर्कआउट करते हैं तो शोल्डर के वर्कआउट में ना हमारे कंधे में बहुत ज़्यादा मतलब इंजरीज के चांस बढ़ जाते हैं। तो आपको अपनी किसी भी मसल का वर्कआउट कर रहे हैं उससे पहले वार्म अप जरूर करें। मैं वार्म अप कर चुका हूँ। तो सबसे पहले जो हम वर्कआउट लगाएंगे अपने जो सामने वाली जो मसल होती है हमारी डेल्स की, उसको ट्रेन करने के लिए यहाँ पर वर्कआउट लगाने वाले हैं। तो ये जो वर्कआउट हम अपने अपर चेस्ट के लिए भी लगाते हैं, पर यहाँ पर जो हम लगाने वाले हैं अपने सामने वाले मतलब शोल्डर के पार्ट के लिए लगाने वाले हैं, जो हमारे कंधे की मसल होती है। तो उसमें हमें क्या करना है, बॉडी को एकदम सीधे रखना और ईंटों की जो ग्रिप है उसको टाइट पकड़ेंगे और स्लो ऊपर यहाँ पर थोड़ा होल्ड करेंगे, स्लो नीचे। और जब हम नीचे लेकर के आते हैं तो हमें जो अपना हाथ है वो ढिल्ला नहीं छोड़ना है। यहाँ पर होल्ड करेंगे, स्लो नीचे और ऊपर होल्ड करेंगे, स्लो नीचे लेकर जाएंगे। कुछ भाई क्या करते हैं ना, कोई भी वर्कआउट करते हैं वो ऐसे शोल्डर का वर्कआउट करते हैं, कंधे की मसल का वर्कआउट करते हैं तो ऐसे झटके लगाते हैं। तो भाई ऐसे झटके नहीं लगाने, इससे हमारे शोल्डर में इंजरी हो सकती है और आप वर्कआउट भी आसानी से मतलब अच्छी तरीके से नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना, फील करके एकदम होल्ड करके वर्कआउट करना है, तभी हमारी मसल अच्छी तरीके से ट्रेन हो पाएगी। तो भाई इस एक्सरसाइज के भी आपको 3 से 4 सेट निकालने हैं मैक्सिमम, और भाई रेपिटेशन आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं, जितने भी आपसे मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा निकल सके उतनी आपको रेपिटेशन निकालने हैं। तो ये वर्कआउट हमारा फाइनल हो चुका है, ये एक्सरसाइज जो हमारी फाइनल हो चुकी है। और अब हम लगाने वाले हैं हमारा जो हमारा कंधे की जो बीच वाली मसल होती है उसके लिए यहाँ पर वर्कआउट लगाने वाले हैं। तो हमें फिर से क्या करना, दोनों ईंटों को फिर से उठा लेंगे और अपने चेस्ट को बाहर निकालेंगे और हाथों को पूरा सीधा रखेंगे और ऊपर लेकर जाएंगे, यहाँ पर होल्ड करेंगे, स्लो नीचे। और जब हम नीचे लेकर के आते हैं तो भाई यहाँ पर भी हमें हाथों को ढीला नहीं छोड़ना। इस कंडीशन में हाथों को सीधा जितना आप रख सकते हैं इतना रखें। यहाँ पर जब हम होल्ड करते हैं तो भी हमारी मसल पे और ज़्यादा लोड आता है और हमारी जो मसल अच्छी तरीके से ट्रेन हो जाती है इस कंडीशन में। तो ये वर्कआउट में मैं इस कंडीशन में लगाना, और भाई आप सिंगल हैंड के साथ भी लगा सकते हैं। ऐसे एक हाथ को यहाँ पर रोकेंगे और इसको यहाँ पर ऊपर लेके जाएंगे, स्लो नीचे, और फिर से दूसरे से कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप एक के साथ करना चाहते हैं, सिंगल हैंड से करना चाहते हैं तो भाई सिंगल हाथ से कर सकते हैं, वरना आप दोनों हाथों से करना चाहते हैं तो भाई यहाँ पर जो आपको मैंने इस कंडीशन में लगा के दिखाई है, दोनों हाथों से ये वर्कआउट इस कंडीशन में आप लगा सकते हैं। और इस एक्सरसाइज के भी आपको 3 से 4 सेट ही निकालने हैं, क्योंकि जब हम 3 से 4 सेट जब हम निकालते हैं तो उस वजह से हमारी जो मसल है अच्छी तरीके से ट्रेन हो जाती है। 3 से 4 सेट के साथ जब हम कोई भी वर्कआउट करते हैं तो हमारी मसल अच्छी तरीके से ट्रेन हो जाती है। तो ये एक्सरसाइज भी हमारी फाइनल हो चुकी है। और अब हम लगाएंगे सामने वाले, और जो इस मसल की तो हमारी वर्कआउट हो चुकी है, और अब हम लगाएंगे जो पीछे वाला जो हमारा पार्ट होता है, जो कि हमारा पीछे से भी एकदम कंधा तगड़ा लगे, उसके लिए यहाँ पर वर्कआउट लगाने वाले हैं। तो उसके लिए वर्कआउट हमें कैसे लगाना है, यहाँ अपने इस कंडीशन में बैक की पोजीशन में अपनी बॉडी को रखना है और फेस को सामने करेंगे और ये स्लो ऊपर, स्लो नीचे, स्लो ऊपर, स्लो नीचे। तो इस वर्कआउट में हमें ज़्यादा झटके नहीं लगाने हैं। और मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब आपको ईंटों से ही वर्कआउट करना है। तो भी आपके पास सुविधा है जिम जाने की, या फिर आपके पास पैसे हैं जिम जाने के लिए, तो आप जिम में जाकर वर्कआउट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जिम में मत जाओ और आप घर पे ही वर्कआउट करो, ईंटों से ही वर्कआउट करो। तो भी मैं उनके लिए कहता हूँ जिनके पास कोई भी सुविधा नहीं है और भाई जिनके पास बजट नहीं है वर्कआउट मतलब जिम में जाने का और वर्कआउट करने का, तो भी आप अपने घर पर ही आसानी से सस्ते पैसे में इस एक्सरसाइज से अपनी मसल को अच्छी तरीके से ट्रेन कर सकते हैं। तो भाई ये जो एक्सरसाइज मैंने आपको लगा के दिखाई यहाँ पर, ये एक्सरसाइज आपको इस कंडीशन में लगाने में, हर एक्सरसाइज के आपको तीन एक्सरसाइज बताई हैं, उनके आपको 3 से 4 सेट ही निकालने हैं। तो भी अब हम लगाएंगे लास्ट और फाइनल वर्कआउट, जो कि हमारी तीनों मसल को अच्छी तरीके से एक साथ टारगेट करने वाली है।
तो हमें क्या करना, फिर से हमें इस कंडीशन में चेस्ट को बाहर निकालते हुए ये सामने की तरफ लेके जाएंगे, इस कंडीशन में दूर कर देंगे। तो हमारे जो तीनों मसल हैं यहाँ पर जो अच्छी तरीके से ट्रेन हो पा रही है। वापस से लाइए, स्लो नीचे, फिर से वापस से ऊपर, दूर करेंगे हाथों को, पास लाएंगे, स्लो नीचे। तो ये चारों वर्कआउट अच्छी तरीके से आप फॉलो करते हैं तो भी आपकी जो डेल्ट है ना, आपके जो कंधे हैं वो तकड़े आसानी से हो जाएंगे। और भाई गली मोहल्ले में आप 30 टन के कहीं पर भी निकलोगे तो ये लोग कहेंगे यार इस लोंडे की बॉडी कितनी चौड़ी लग रही है। उन्हें ये नहीं पता है कि आपने मेहनत करके अपने कंधों को तगड़ा कर रखा है, उस वजह से आपकी बॉडी में चार चांद लग रहे हैं, उसकी वजह से आपकी जो बॉडी है वो चौड़ी लग रही है। और भाई इसके साथ साथ आपको अच्छी डाइट भी लेनी पड़ेगी। भाई जब तक आप डाइट नहीं लोगे, अपनी बॉडी को डाइट नहीं दोगे, अपनी मसल को डाइट नहीं दोगे, तो हमारे जो कंधे की मसल है वो कैसे बड़ी होने वाली है। तो ये अपने कंधे की मसल या फिर और भी बॉडी पार्ट की जो मसल है हमारी, उन्हें डाइट देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तभी हमारी मसल ग्रो करेगी और जब हमारा जो कंधा है वो तकड़ा होने वाला है। तो इस वर्कआउट को अच्छी तरीके से फॉलो करो, अच्छी डाइट लो, आपको 101% आसानी से रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो भी आज की वीडियो में हमारा आपको कुछ भी पसंद आता तो भी लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगली वीडियो किस टॉपिक पर लानी है कमेंट के थ्रू लिख के हमें आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम। थैंक यू।